हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप देख रहे हैं एसके पोल्ट्री फार्म। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा फार्म खाली हो चुका था और अब हमने करनी थी यहाँ पे सफाई। और आजकल मेरा मित्र मेरे साथ है नहीं और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अकेले सफाई। तो हमने यहाँ पे धुलाई कर दी है, मैंने अकेले यहाँ पे धुलाई कर दी है। और अब काम जो है हमारा अब है इसको सैनिटाइज़ करने की बारी, क्योंकि सैनिटाइज़र करना ज़रूरी है। जब भी फार्म खाली हो तो सैनिटाइज़र ज़रूर करें अपने फार्म में, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े कोई भी बैक्टीरिया होता है तो उनकी साफ़ सफाई हो जाए, ताकि चिक्स में जब भी चिक्स आए तो चिक्स में तुरंत कोई बीमारी ना फैले। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। हमने ला रखा है चूना, भुजा हुआ चूना ला रखा है यहाँ पे 20 किलो। और 20 किलो चूने से हम करेंगे यहाँ पे पूरा फैलाएंगे सब सारा चूना, उसको मतलब बिछाएंगे, सूखा बिछाएंगे ताकि बैक्टीरिया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे चूना बिछाना शुरू कर दिया है। चूना इस तरीके से ही बिछाएं यहाँ पे फार्म में, कोई भी फार्मर भाई है तो चूना हमने पूरा साइड और बीच में बिल्कुल ऐसे करके बिछाना है। जब धुलाई करने के बाद जब सूख जाए तो इसके बाद पूरा इसी तरीके से चूना बिछाना है हमें, ताकि जहाँ पे गीला हो या जहाँ पे थोड़ा उबड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ पे उबड़ा हुआ था और साफ़ सफाई उतनी खास लग नहीं रही थी, तो मैंने यहाँ पे चूना पूरा बिछा रखा है। और इसी तरीके से चूना मैंने अब इसमें भी बिछाना है। और अभी ये डब्बे मैंने धुल रखे हैं। ये जब मतलब धुलाई हुई तो इसी के साथ साथ मैंने ये सारे ड्रिंकर के फीडर के डब्बे धुल लिए हैं यहाँ पे, और चूना भी बिछा रखा है। एक चूना रख रखा है मैंने इसमें टफ में, और अब लूँगा मैं इस साइड के लिए। और इस साइड के जैसे ही मैं यहाँ चूना बिखेर देता हूँ पूरा, तो इसके बाद आएगा हमारा फीड का वो होगा, बुरादा बिछाना होगा। बुरादा बिछाने के बाद हमारे आ रहे हैं यहाँ पे 6 तारीख को चिक्स आएंगे फार्म में। और इस बारी तो हमने कुछ अलग सोच रखा है, मतलब कुछ अलग तरीके से चिक्स को रखा जाएगा मेंटेन करके। जैसे ये बुरादा आ रखा है यहाँ पे, और ये हमारे पास पहले के लोड के कम से कम 12 कट्टे बचे हुए हैं, फीड बचे हुए हैं 12, यानी कि हाँ 12 कट्टे बचे हुए हैं। तो इनको हमने सामान रखा है। ये फिनिशर है, ये हमारे अगले जो लोड आ रहा है, चिक्स आ रहे हैं, उनके काम आ जाएगा। और ये सारा बुरादा उतार रखा है हमने, तो ये कट्टों पे ही मंगवा रखा था इनको, क्योंकि पिछली बार तो पूरा ट्रक आया तो मेरे को दिक्कतें हुई, इसलिए मैंने यहीं से पोल्ट्री फीड के ही कट्टे दे रखे थे उनको। तो अब नए कट्टे दे रखे हैं, ये पुराने वाले वो हमें दे के गए हैं। तो अब जब भी हमारा बुरादा लाएंगे, लकड़ी बुरादा, तो हमें इसी तरीके से रखेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब मेरे को बिछाने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं सीधे कट्टे पकड़ूंगा और सीधे के सीधे गिराते जाऊंगा और फैलाते जाऊंगा। तो अभी मैंने मैनेजमेंट इस तरीके से करना है यहाँ पे कुछ कि जैसे हमने पहले पिछली बार आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि हमने 2000 चिक्स का पूरा मैनेजमेंट इस साइड पे कर रखा था, और छोटे ड्रिंकर छोटे फीडर से ही काम चलाए, ठीक है। तो अभी मैंने ऐसा सोच रखा है कि खुली रेंज में रखा जाए, जितना खुला रखा जाए चिक्स को उतना बेटर है। तो अभी मैं जितना हमने 2000 चिक्स के लिए यहाँ पे खोल रखा था, उतना मैं अभी इस टाइम 1000 चिक्स के लिए ही जगह खोलूँगा और 1000 चिक्स इधर रखूँगा, ताकि मेरे को दिक्कत ना हो। बाद में दिक्कत क्या होती है कि हमने जैसे ये बना रखा है, यहाँ पे ये सिस्टम है, दोनों साइड का हो रखा है, यहाँ पे ईंटें लगाते हैं वैसे। तो अगर हम ब्रूडिंग इधर कर रहे हैं तो हमारा चिक्स फिर जैसे ही बड़ा होता है तो हमें इसको हटा के इधर खोलना पड़ता है, जिसमें कि बच्चे की मोर्टेलिटी हो जाती है। जैसे बच्चा अगर 10-15 दिन का हो गया और हमने इधर ये पूरा भर दिया, तो इसके बाद हमारी इधर जगह कम बचेगी, तो हमें या तो इधर से खोलना पड़ेगा या तो उधर से खोलना पड़ेगा। तो हम ऐसा करेंगे नहीं, फिर बच्चे को इधर उधर भगाने में जो मोर्टेलिटी होती है वो नुकसान ही है लगभग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड करना है मेरे को आज। तो मैं लगा हूँ अपने काम पे, अभी बताता हूँ आपको कि मैंने कितना काम कर लिया है यहाँ पे। और इधर अभी चूना बिछाने वाला हूँ मैं, इसके बाद बुरादा भी बिछाना है। अभी टाइम कम है मेरे पास, क्योंकि परसों चिक्स आने हैं और मेरे को छोटे ड्रिंकर बड़े ड्रिंकर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, पर फिर भी अभी छोटे ड्रिंकर मैंने पैक कर रखे हैं इधर। सारे ड्रिंकर मैंने पैक कर रखे हैं इधर। अभी ये सब धो के कट्टे में पैक हैं। छोटे ड्रिंकर हो गए, रस्सियाँ हो गई उनकी, ये छोटे फीडर हो गए, तो इन सबको अभी एक बार फिर से मेरे को वॉश करना पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद ही मैं यहाँ बुरादा बिछाने के बाद इसका मैनेजमेंट करूँगा। अभी लाइट जा रखी है तो पंखे चल नहीं रहे हैं यहाँ पे, मेरे गर्मी से बुरा हाल हो ही रहा है लगभग। भले ही बाहर बारिश का मौसम है, पर फार्म के अंदर यहाँ पे इतना गर्म है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। शुरू से आप वीडियो देखते रहे हैं, तो चलो मिलते हैं। तो दोस्तों, मैंने फाइनली अपना काम ओके कर दिया है। चूना मैंने फार्म में कुछ इस तरीके से पूरा बिखेर दिया है ताकि इसमें बैक्टीरिया सारे मर जाए। यहाँ तक कि मैंने पूरा इधर भी बिछा दिया है, जहाँ पे ये कट्टे कुट्टे रखे हैं, इस तरफ भी पूरा चूना बिछा दिया है, ताकि इधर भी वैसे धुलाई हो रखी थी पर फिर भी बिछा दिया है, क्योंकि इधर आना जाना होता है तो इधर भी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया जो बची खुची होंगी वो सब मर जाएंगी। तो मेरा ये काम तो हो गया है। नेक्स्ट काम होगा मेरा, या तो मैं अभी करूँगा या तो थोड़ी देर रेस्ट करके बुरादा मेरे को बिछाने हैं, आधा इधर और आधा इधर। पूरा नहीं बिछाऊंगा, वैसे तो पूरा भी बिछा दो तो तब भी
चलेगा, मेरा ही वो है कि चलो ठीक है, पर फिर भी जब आधे चिक्स में आना जाना होता है तो वो सब फिर गंदगी बाहर की अंदर बाहर होता रहता है, तो बुरादा पूरा बिछाना नहीं है, वो वेस्ट चला जाएगा हमारा। जैसे पानी गिर गया तो जो साफ़ होगा वो भी गीला हो जाएगा, तो इसलिए हमें आधे पे ही काम चलाना है। और जैसे हमने ब्रूडिंग के लिए आपने देखा होगा कि हमने तिरपाल लगा रखा था बीच में, इस साइड पे ऐसे में करके पूरा बांध के इस कोने से उस कोने तक, वैसे ही मैंने 2 तिरपाल रखे हुए हैं, वो अभी मैंने बाहर धुलने के लिए रखे हुए हैं, धुल के बांधे हुए हैं सुखाने के लिए। और अब मेरा काम उनको बांध के उसके बाद मैं करूँगा बुरादा बिछाने का काम। इसके बाद देखते रहिए, फार्म में चिक्स आएंगे। अभी हमने दूसरी कंपनी से बुक कर रखे हैं चिक्स, जो कि हमें सुपर कंपनी का फीड देंगे। और उनके साथ हमने मतलब अगर उनको बोला भी है कि अगर ठीक से उनका रिलेशन हमारे साथ ठीक रहे, लेन देन हमें मतलब बच्चे की मोर्टेलिटी ज़्यादा हो ना, फीड हमारा अच्छा आ रहा है वहाँ से, तो हम कंटिन्यू उन्हीं का ही काम चलाएंगे। तो वो हैच है वहाँ की, उत्तर काशीपुर में है उनकी हैच, जसपुर काशीपुर, तो हम वहीं से मंगाएंगे। वहाँ का ओनर गढ़वाली है वो भी, पर फिर भी अभी बातचीत तो नहीं हुई है, उनके किसी क्लाइंट से ही बात हुई है जो कि यहाँ पे डेली आते रहते थे, तो उनके क्लाइंट के ही थ्रू हमने अभी बच्चे ऑर्डर बुक। गाइस अब मेरा काम होने वाला है यहाँ पे स्टार्ट, जो कि मैं लकड़ी बुरादा बिछाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी ये लकड़ी बुरादा कट्टे खाली कर रखे हैं, अब इसको बिछाना है अच्छे तरीके से कि कैसे बिछाना है, क्या बिछाना है, कितनी लेयर पे इसको रखना है। ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं इसको ज़्यादा मोटा बिछाता हूँ तो ये हमारे चिक्स को हीट देगा, और अगर नॉर्मल रहेगा तो तब ज़्यादा हीट नहीं होगी चिक्स के लिए। तो गाइस अब शुरू कर रहा हूँ मैं अभी। दोस्तों फाइनली मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने अपना पूरा काम कर लिया है। यहाँ पे ये लकड़ी बुरादा इसको पूरा इस तरीके से बिछा दिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और अब मेरा काम कंप्लीट हो गया है, तो मेरे को जाना है खाना खाने। अभी तो मैं बना नहीं पाऊँगा कुछ, क्योंकि सुबह से काम पे लगा पड़ा हूँ, तो अभी मैं जाऊँगा बाहर खाना खाने। फ़िलहाल तो गर्मी बहुत हो रही है और लाइट भी चली गई है यहाँ पे। मिलते हैं कल अगला ब्लॉग में, देखेंगे आपकी चिक्स आ गए हैं हमारे, क्योंकि कल नहीं मतलब आज रात को ही हमारे चिक्स आएंगे यहाँ पे 2 बजे 3 बजे जो भी होगा, तो वहीं से हमारा ब्लॉग भी शुरू हो जाएगा। और मैनेजमेंट भी बताएंगे आपको कि कैसे करके चिक्स का मैनेजमेंट करना है फर्स्ट डे का। तो कल ही समझो, वैसे तो अगर 12 बजे के बाद आएंगे तो कल ही समझो, पर आएंगे 2-3 बजे ही रात को आज। बस अभी मेरा ये काम हो गया, पहले मैं नाश्ता करके आऊँगा, फिर उसके बाद मैंने ड्रिंकर और फीडर जो छोटे वाले हैं उनको वॉश करना है। शाम तक का काम मेरा यही हो गया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, धन्यवाद।